नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो अगर आपने कैप्शन पढ़ा है तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि जम्मू के जो लोग हैं उनका बुरा हाल हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टैक्स लग रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एक्साइज पॉलिसीज़ शुरू कर दी गई है, तो बुरा हाल होना तो लाजमी है। और बहुत ही ज़्यादा इसमें हम बात करें तो कोई बड़ी खबर निकल कर सामने नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर सवाल एक्साइज पॉलिसी का नहीं है और ना ही सवाल जो है वो टैक्सीज़ का है, बल्कि सवाल जो है वो हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार कश्मीर ने इस बार फिर बाजी क्यों मारी है और जम्मू में फिर लोगों को हाहाकार क्यों मच गया है। अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो 4 सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं के हवाले से जहां ज़्यादा पॉपुलेशन है और लोग जो है अस्पतालों का रुख करते हैं, अगर बात करें जम्मू की, सांबा की, उधमपुर की, कठुआ की, तो ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बड़े अस्पताल हैं और अगर कुछ भी इस तरीके की अनहोनी होती है तो इन अस्पतालों में मरीज़ों को रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन बात अगर करते हैं हम लोग के रेफ़र होने के बाद वहाँ पर क्या कुछ हाल है, किस तरीके की सुविधाएँ उनको दी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके के वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की बात करते हैं तो प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगाए जा रहे हैं और इस बीच जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनसे ऑक्सीजन प्लांट्स लिए जाते हैं। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो पहले हम आंकड़ों की बात करते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की या और जम्मू पूरे डिवीज़न की अगर बात करते हैं तो 7 ऑक्सीजन प्लांट हैं, यानी कि पूरे जम्मू डिवीज़न में जहाँ पर बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस बीच सिर्फ 7 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और वो 7 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो भी प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। तो एक तो गवर्नमेंट ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है और प्राइवेट कंपनी से आपको ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है, यानी कि सांस भी अब आपको खरीदनी पड़ती है। देखिए, पहली बात यह है कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अभी तक नहीं मिल पाया है और इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। और पूरे मामले का जो संज्ञान है वो शुरू कहाँ से हुआ, इस बारे में भी बात करते हैं। डिविजनल कमिश्नर ने जब हर एक चीज़ का जायज़ा लिया तो उन्होंने ये देखा कि फ़ंड्स रिलीज़ किए गए थे, फ़ंड्स जो है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट तक पहुँचे थे, लेकिन मैकेनिकल डिपार्टमेंट द्वारा किसी ना किसी तरीके से जो है इस चीज़ को खारिज कर दिया गया और जम्मू में एक जो प्लांट है, जो ऑक्सीजन प्लांट है, उसको नहीं लगाया गया। और अगर बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर में हॉस्पिटल्स में एक ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित किया गया है, यानी कि एस्टैब्लिश किया गया है, वहाँ पर उनका खुद का ऑक्सीजन प्लांट है। लेकिन जम्मू के जीएमसी की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो प्राइवेट कंपनीज द्वारा लगाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो जहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा बढ़ाई जा रही है। अगर हम वार्ड्स की बात करते हैं, 4 वार्ड्स वहाँ पर लगा दिए गए हैं, एक्स्ट्रा 4 वार्ड्स बना दिए गए हैं, तो उस बीच ऑक्सीजन की किस तरीके से आपूर्ति पूरी की जाएगी, यहाँ पर एक चुनौती बनी हुई है। और इस बीच जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी बात करते हैं तो उन्होंने भी मना कर दिया है, क्योंकि जहाँ पर महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब वो भी बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं पहुँचाएंगी, यानी कि ऑक्सीजन की जितने भी कंपनीज़ वहाँ पर हैं जो कि बाकी स्टेट्स में ऑक्सीजन प्लांट्स पहुँचाने का काम करती है, एस्टैब्लिश करने का काम करती है, अब वो नहीं करेंगी। और उस बीच अब जम्मू का क्या कुछ होगा, क्योंकि जम्मू में जितनी भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो सारे प्राइवेट कंपनीज़ द्वारा लगाई गई हैं और प्राइवेटली उनको ऑक्सीजन्स को एस्टैब्लिश किया जाता है, प्लांट्स को वहाँ पर। तो यहाँ पर सवाल ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 17 हॉस्पिटल्स में ये प्लांट एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी। एक अपना प्लांट जो है वो हर एक हॉस्पिटल को 17 हॉस्पिटल्स थे जिनको देने की बात की गई थी सिर्फ जम्मू डिवीज़न में, और अभी तक इसका जो टेंडर्स हैं वो निकाल दिए गए थे, फंड्स रिलीज़ कर दिए गए थे, पर क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। और अब उस सवाल का संज्ञान लेते हुए डिविजनल कमिश्नर ने हर एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, जितने भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनसे सफाई मांगी है कि आप सफाई दीजिए कि क्यों आज तक जो है जम्मू के जीएमसी अस्पताल हो या फिर कठुआ का हॉस्पिटल हो या फिर उधमपुर का हॉस्पिटल हो, यहाँ पर आज तक क्यों जो है ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कश्मीर में भी उसी समय टेंडर निकाले गए थे, उसी समय फंड्स रिलीज़ किए गए थे और वहाँ पर अब जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो लगा दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और खुद की ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। तो आप लोगों की क्या कुछ राय है, क्योंकि जिस तरीके का भेदभाव हम शुरू से देखते आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर के बीच में किया जा रहा है, हालांकि इसमें ये बात नहीं है कि कश्मीर को फ़ायदा हो गया या जम्मू को फ़ायदा हो गया। बात यहाँ पर ये है कि जो लोग रहते हैं और ऑक्सीजन की कमी जब ज़्यादा कोरोना
फैलता है तो एक चुनौती बन जाती है। और अगर हम आने वाले 2 या 3 महीनों की बात करते हैं तो केसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उस बीच बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए, क्योंकि ये एक लंग्स की बीमारी है। ऑक्सीजन में सबसे पहले जो कोरोना का सिम्टम है वो सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की कमी किस तरीके से उस समय पूरी की जाएगी। और जम्मू के लोगों का क्या होगा, जम्मू में जो लोग बीमार पड़ते हैं, जम्मू डिवीज़न में जो लोग बीमार पड़ते हैं, उनका क्या कुछ होगा। तो आप लोग भी जो है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ और कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, किस तरीके से जो है हमेशा जम्मू और कश्मीर के बीच में इस तरीके की पॉलिसीज़ लाई जाती हैं जहां पर कश्मीर को फ़ायदा हो जाता है, जम्मू के लोगों को फ़ायदा नहीं होता। और हर बार यही देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जम्मू में इस तरीके की चीज़ें होती हैं जहां पर अनदेखी की जाती है चीज़ों के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि कदम रहते ही इस तरीके के जो बात है वो उठाई जाए, और कदम रहते, समय रहते ही जो है बात भी की जाए इस बारे में। तो इसीलिए मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि अगर हम आंकड़े की बात करते हैं, 17 हॉस्पिटल्स में अभी तक कोई भी जो है वो ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है, जबकि टेंडर्स जो है वो 17 हॉस्पिटल्स के पहले ही निकाल दिए गए थे और अभी तक वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं दिए गए हैं। और अब जो एक मसला बनता जा रहा है, क्योंकि पूरे भारत में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और उस बीच महाराष्ट्र ने भी घोषणा कर दी है, तो यहाँ पर चुनौती जम्मू के लिए सीधी सीधी खड़ी होती हुई नज़र आती है। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।